यानी उसको ध्यान विदेही दे दो कि कहां पर ध्यान को रखना है, दे दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जो अगाध ज्ञान है, जिससे हमारी मुक्ति होगी, जिससे सब बंधन टूट जाएंगे, जो केवल और केवल असली तत्वदर्शी संत ही दे सकता है, वो दीक्षा इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बड़े से बड़ा माई का लाल आ जाए, दूसरी दीक्षा तक का भेद तो वो बता सकता है आपको, लेकिन वो तीसरी दीक्षा का भेद नहीं बता सकता, क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं है ज्ञान चोरी करना, क्योंकि वो ज्ञान इंसान का है ही नहीं। वो ज्ञान परम पिता परमात्मा का है, और जब तक वो ज्ञान नहीं हो गया, तब तक भाई साहब आप जन्म मरण में धक्के ही खाते रहोगे। कोई बचाने वाला नहीं है। 84 में ऐसे ऐसे धक्के पड़ेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। आज कोई छल करता है, कपट करता है और सोचता है कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, उसको नहीं पता कि उसने अपने पैर पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। उसको ऐसी ऐसी योनियों में भेजा जाएगा, ऐसे ऐसे उसके हंटर पड़ेंगे, ऐसे ऐसे उसके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे, आगे से खून निकलेगा, आंसुओं में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तब उसको समझ में आएगा कि आखिर धोखा देना कहते किसे हैं। किसी के पंथ में घुस के छल से ज्ञान लेके, और फिर उसको किसी भी गुरु की बात कर रहा हूं, और उसको छल से उजागर करना, धोखा देना परमात्मा के जीवों को, पता लग जाएगा कि होता क्या है। किसी का कुछ नहीं जाता भाई, अपने अपने कर्म हैं, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, सबकी अपनी अपनी करनी है। और जो परमात्मा के पंथ में अड़चन डालता है, उसके लिए तो परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है कि हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब जिसको कहते हैं, याद रखना। इसलिए हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बल्कि अच्छी बात है, जो बेचारे विवेकी हैं उनको पहले ही पता लग जाएगा कि नितिन दास क्या देता है दूसरी दीक्षा में। वो तो बेचारे लेट लेट के आएंगे क्योंकि पहले भी एक रामपाल का चेला था जो सोच रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, नितिन दास क्या बताता है मैं बता दूंगा। दूसरी दीक्षा कोई भी बता सकता है, नॉर्मल चीज है भाई, बड़ी नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे खोजोगे मिल भी जाएगी। लेकिन जो तीसरी दीक्षा है भाई साहब, जन्म बीत जाएगा आपका,